चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल मन को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूपी वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है
वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है, मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। विमल जान परेठिया हम कलंक डैवी, अपाल दऊ जैन परूं ते पर मपुलबेवी। सब करम मल्लिका नाश करो अरु, प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गात वाले अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना
दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदाकाल त्रिभ कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। ऐसे ही अपने चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पे 38वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें आचार्य भगवंत हमें यही समझाना चाहते हैं कि जीव अजीब का भेद जानो। जीव अजीब का भेद जानने से आत्मा मोक्ष मार्ग में गमन करने लगता है, वस्तु स्वरूप ख्याल में आ जाता है ना। जिसके ज्ञान में जीव अजीब का भेद समझ में आ गया, वह आत्मा नियम से मोक्ष मार्गी हो जाता है, ऐसा इस गाथा में बताया गया है। मैं और ये काम अगर नहीं किया, चाहे भले हम भगवान की कितनी भी पूजा भक्ति करते रहें, कितने भी अणुव्रत महाव्रत के ढेर लगा लें, लगाए भी हैं अनंत काल से, लेकिन वे सब मुक्ति के कारण नहीं है। ये तो सब संसार के ही कारण है। समझ में आया भैया? मुक्ति का कारण तो अंदर सुत ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाना। ऐसा आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार जी के कलश नंबर 131वें नंबर की गाथा में कलश में लिखा है, डॉक्टर साहब है। समझ गया? भेद विज्ञान था सिद्धा सिद्धा एक किलकेचा। जितने भी पर्याय में सिद्ध परमात्मा हुए हैं, सबने अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाई है। और जितने भी जीव संसार में दुखी हो रहे हैं, जन्म मरण कर रहे हैं, वे सब भेद विज्ञान के अभाव से ही कर रहे हैं। समझ गया? इसलिए भेद विज्ञान ये मुक्ति का कारण है, ऐसा भगवान ने बताया है। गाथा का पाठ करते हैं। जो जीव और अजीव के गुण भेद को पहचानता है, वही ज्ञानी जीव वही मोक्ष का कारण कहा। मोक्ष का कारण क्या कहा? गाथा में क्या लिखा? जीव और अजीब के गुण भेद को पहचानता। समझ गया? वही ज्ञानी, वह ज्ञानी है, उसे ज्ञानी कहा है, और वह ही मोक्ष का कारण कहा है। हे योगी, योगियों ने कहा है जो कोई जीव तथा अजीब का भेद जानता है, उसी ने मोक्ष मार्ग जाना है, ऐसा कहा है। देखो, कल अपन जीव और अजीब के संबंध में जानकारी लेके आए थे पूर्वाथा में। एक बार उस पाठ को भी पक्का कर लीजिए अपने ज्ञान में कि जीव किसे कहना, अजीब किसे कहना। समझे? अजीब केवल इतना ही ना समझना कि जिसमें ज्ञान दर्शन चारित्र आदि नहीं पाए जाते वे अजीब है। समझ में आया? ऐसे 5 द्रव अजीब हैं। उद्गल द्रव है, धर्म द्रव है, अधर्म द्रव है, आकाश द्रव है, काल द्रव है। वे सब अजीब हैं। समझ गए आप? अब दुनिया को कहाँ खबर है? धर्म द्रव की खबर ही नहीं है। धर्म द्रव है, अधर्म द्रव है, आकाश द्रव है, काल द्रव कहाँ है बताइए आप? खबर ही नहीं दुनिया को। समझ में आया भैया? ये जितना भी इंद्रिय ज्ञान का विषय बनता है, वह तो अजीब है ही है। समझ में आया? जो पुद्गल द्रव, वह स्कंद रूप पर्याय पुद्गल की, वो तो अजीब है ही डॉक्टर साहब। धर्म द्रव भी, अधर्म द्रव भी, आकाश द्रव भी, काल द्रव भी, वे भी अजीब हैं। समझ में आया भैया?
अमूर्तिक हैं, अरूपी हैं, उनमें भी ज्ञान दर्शन आदि नहीं पाए जाते हैं। एक जीव द्रव है जिसमें ज्ञान दर्शन आदि अनंत शक्तियां पाई जाती, उसे जीव कहते हैं। इतनी बात तो ये आपके ख्याल में आना चाहिए, समझ में आया? आप रोजाना स्वाध्याय करते हैं, समझते हैं, तो ये विश्व की एक व्यवस्था हमारे ज्ञान में आना चाहिए। भगवान ने कहा है कि विश्व उसे कहते हैं जाति अपेक्षा 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, समझ गया? उसमें जाति अपेक्षा 6 द्रव है। जीव द्रव है, पुद्गल द्रव है, धर्म द्रव है, अधर्म द्रव है, आकाश द्रव है, काल द्रव है। समझ में आया भैया? अब और थोड़ी सूक्ष्म चर्चा, जो कल अपन ने थोड़ा स्पीडली पढ़ी थी, है ना, क्योंकि अब जीव अजीब की बात आ रही है, तो जीव और अजीब कहाँ तक ले जाना है डॉक्टर साहब? ये बात हमारे ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान में बराबर फिट होना चाहिए, समझ गए आप? अगर फिट हो गई, निर्णय हो गया, तो समझ लीजिए आप मोक्ष मार्गी हो गए। आपकी पर्याय में आपका आनंद आए बिना रहेगा नहीं, दुख रूपी पर्याय गायब हो जाती हैं, समझ लीजिए आप। आश्रम भाव दुख रूप क्या है? आश्रम भाव पराधीन वृत्तियां हैं, समझ गए नहीं आप? देखिए, आप पीछे वाली चर्चा को पुनः पढ़ते हैं अपन फिर एक बार। जीव अजीब का कोटा कितना है? जीव अजीब का कोटा कितना है? ये बात हमें व्यवस्थित तरीके से पुनः पढ़ना है। देखिए, हे योगी, 37वें नंबर की गाथा का अंतिम चर्चा जो कल अपन ने पढ़ी थी, वह जीव अजीब को आप कहाँ तक ले जाएंगे, जीव अजीब को कहाँ तक समझना चाहिए, सारी अपेक्षाएं उसमें आ जाएंगी, समझ गए आप? हे जीव, हे योगी, जीव अजीब के भेद जान, ऐसा तीर्थंकरों ने कहा, यानी तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि में ये बात आई है। जीव अर्थात क्या? एक गायक स्वभाव अवेद आत्मा से सब अजीब। डॉक्टर साहब, बंटवारा किया गया जीव अजीब का, तो गाथा अपनी उसी से संबंधित है ना। तो एक गायक भाव जानने देखने वाली चेतन आत्मा वस्तु, स्थायी वस्तु है अंदर में, और से सब अजीब। क्या कह दिया डॉक्टर साहब? से सब अजीब। अब शेष सब अजीब में क्या लेना? पहले आप समझिए, जीव किसे कहना? ये त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा स्थायी वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, समझ में आया? उसमें वो पर्याय वाला जो हिस्सा है, क्योंकि पर्याय के बिना कोई द्रव होता नहीं है। उत्पाद वह ध्रुव उत्तम सत, ये प्रत्येक वस्तु का स्वरूप है। वस्तु अपना अस्तित्व को रखती हुई परिणमन करती है। जैसे मान लीजिए ये आपका जो ये है लैपटॉप है, लैपटॉप लैपटॉप तरीके से रहता हुआ नया पुराना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नया था पुराना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लैपटॉप लैपटॉप का अस्तित्व रखता हुआ उसमें परिणमन हो रहा है। ऐसे शरीर है, शरीर जो है कैसा में शरीर शरीर रूप रहता हुआ इसमें परिणमन हो रहा है। बालक अवस्था थी, युवा अवस्था आई, वृद्ध अवस्था आई, डॉक्टर साहब, लेकिन शरीर शरीर रूप से विद्यमान है, समझ गए नहीं आप? ऐसे ही जो अरूपी द्रव्य है, जीव द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, समझ में आया भैया? वे भी अपना अस्तित्व रखते हुए परिणमन कर रहे हैं। आगे समझ में? ये जीव द्रव, ये जीव इसको बताया, किसको बताया है? त्रिकालिक द्रव। अब उसका परिणमन है, वो परिणमन एक अपेक्षा से, जीव का जो परिणमन है वह परिणमन भी एक अपेक्षा से उसे अजीब कहा गया। समझ में आती बात? कहाँ तक पहुंचना है? ये चर्चाएं चलती नहीं है भगवान, चलती नहीं इसीलिए अपने दिमाग से निकल जाती है। अनादिकाल से काम भोग बंधन की कथा सुनी है, उसी में आत्मा हमारा रच बच रहा है, इसीलिए कहे हाल उसको समझ लेता है। अब ये बात है कहाँ चलती है धर्म के नाम पर? बताओ आप। ज्यादा धर्म के नाम पर ये है, भगवान की पूजा कर लो, भक्ति कर लो, माला जप लो, दान दे दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, चले जाएंगे आप। सारी दुनिया में आग लगी हुई है, समझ में आया भैया? तो कहते हैं जीव उसे कहते हैं ज्ञायक। जैसे 6वें नंबर की गाथा में समय सार जी में आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा, प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। उनकी दृष्टि कहाँ पर है? प्रमत्त अप्रमत्त यानी पर्याय के ऊपर नहीं। 14 गुण स्थान है ना पर्याय में, पर्याय में होने वाले 14 गुण स्थान होते हैं ना भगवान।
डॉक्टर साहब पहले गुण स्थान से लेके 6वें गुण स्थान तक प्रमत्त दशा, और 7वें से लेके 14वें गुण स्थान तक अप्रमत्त दशा। दशा दशा यानी पर्याय, समझ में आती भगवान। अब आचार्य कुंदकुम देव कहते प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। अब उस समय उनका ज्ञान किधर काम कर रहा है, शुद्ध ज्ञान का। प्रमत्त अप्रमत्त का ज्ञान तो है, पर दृष्टि एक अभेद भगवान आत्मा अंदर विराजमान है, उस पर है। समझ में आया भैया। अब हमें अभेद वस्तु का ज्ञान ही नहीं है तो दृष्टि कैसे लगेगी भगवान, बताओ आप। ज्ञानियों की दृष्टि अभेद पर है, ज्ञान उन्हें सबका है। क्या कहा भगवान, नहीं आई समझ में। अर्जुन की दृष्टि एक वो चिड़िया की आंख पर थी, पर ज्ञान तो, डॉक्टर साहब ऐसा बनता है कि नहीं बनता है। अरे भाई, जिससे हमें प्रयोजन की सिद्धि करनी है तो हम वहीं पर ध्यान देंगे ना भगवान। ये तो नियम है ना, कानून, ये तो है ना भाई साहब। हमें मालूम है हमारा ये पैसा दे, ग्राहक से पैसा आएगा और बाकी के लोग बैठे होंगे फ्री फंड वाले, तो उन्हें देखोगे कि नहीं देखोगे, बोलो भगवान। डॉक्टर साहब, जिससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है उधर हमारा ज्ञान काम करता है। ज्ञानियों को भी अपने प्रयोजन की सिद्धि अपने भगवान आत्मा से होती है। तीनों काल स्थायी वस्तु है, ऐसा उनके जीवन में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बोलो भगवान। अरे आपके जीवन में चल रहा है अज्ञान दशा में, तो ज्ञानियों की क्यों नहीं हो सकता भगवान, है डॉक्टर साहब, क्यों नहीं हो सकता है। अज्ञान दशा में अज्ञानी जीवों की दृष्टि जिससे प्रयोजन होता है उस पर रहती है, बाकी के लोग इग्नोर इग्नोर हो जाते हैं ज्ञान में। समझ में आया भैया। ऐसे ज्ञानी को भी है, ज्ञानी को ज्ञान तो सबका है, सबको ज्ञान है। ये लैपटॉप है, आप लोग बैठे हुए हैं, ये भगवान की प्रतिमा है। समझ में आया भैया। पर दृष्टि जिससे प्रयोजन हुआ करता है उस पे ज्ञानी की दृष्टि होती है। ज्ञानी की दृष्टि प्रयोजन पर है। प्रयोजन अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है भगवान, वहां पे उसका उपयोग काम कर रहा है। तो पर्याय में, पर्याय का ज्ञान है। क्या कहा भैया, अशुभ पर्याय, वो जो भी पर्याय है, साधक जीव की समय दृष्टि तो अशुभ पर्याय भी होती है, शुभ पर्याय भी होती है डॉक्टर साहब। और अपने आत्मा की दृष्टि है तो भीतरा भाव भी हो रहा है, कहाँ दिक्कत है भगवान। ज्ञान सबका, पर्याय का पूरा ज्ञान है, लेकिन दृष्टि अंदर जो अविनाशी भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, वहां पर दृष्टि आ गई समय। वहां पे दृष्टि देने से पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आता है। क्या आता है भगवान, लाखों बार कह चुका हूं। आप मिश्री खाते हो तो मुंह मीठा होता है कि नहीं होता है। मिश्री तो मीठी होती है ना भगवान, आपकी डाइनिंग टेबल पर रखी हुई है। मिश्री मीठी होती है, हाँ मीठी होती है, पर हमें स्वाद क्यों नहीं आ रहा डॉक्टर साहब। अरे क्यों नहीं आ रहा, अरे मिश्री तो मीठी है ना भगवान, तो हमें स्वाद क्यों नहीं आता है। क्योंकि भाई साहब मिश्री को उठा के जिब्या पर रखना पड़ेगा, तो आपके मुंह में मीठे का स्वाद आएगा। ऐसे ही भगवान आत्मा तो अनादि अनंत बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, लेकिन हमें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं, उसका श्रद्धान नहीं, तो हमारा उपयोग कांच काम कर रहा है। अज्ञानियों को बाहर में प्रयोजन दिखाई देता है, ज्ञानी को अंदर चेतन भगवान आत्मा आनंद मूर्ति स्वरूप है, वहां प्रयोजन भाषित होता है। क्योंकि उसने अपने ज्ञान को समस्त परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख कर लिया है, और अंदर जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। तो उसके पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद नहीं आएगा क्या, उसे भगवान धर्म कहते हैं। क्या कहा भैया, अब ये धर्म कहाँ चलती, धर्म की चर्चा, बोलो भैया। चले जाइए किसी भी मत मतांतर में चले जाइए आप, वहां तो ये द्रवगुण पर्याय की चर्चा ही नहीं है। समझ में आया भैया। अरे दिगंबर में भी चर्चा तो है, सब शास्त्रों में लिखा पड़ी तो है,
पर कितनी करते हैं इसकी चर्चा आप बता दीजिए आप। डॉक्टर साहब, इतने सालों से तो अपन सुन ही रहे ना भगवान, हैं, पढ़ ही रहे हैं ना, स्वाध्याय करते ही है ना, बताइए आप। और ये बात सत्य है कि नहीं है? समझ में आए? देखो, पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सार जी के माध्यम से, वो कौन सा चैनल चलता है टीवी पे? अरियंत चैनल, समझ में आया? जनवाणी के अरियंत है, पता नहीं, जो भी है, समझ में आया? अरियंत चैनल है, उसमें पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन चलता है, प्रवचन सार जी पे। अभी 62वें नंबर की गाथा चलती है, समझ में आए? पूज्य गुरुदेव श्री को बराबर सुनते रहना चाहिए और एक एक बात ध्यान से सुनना, समझ में आया भैया? तो उसमें आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं 62वें नंबर की गाथा में, भगवान अरिहंत परमात्मा को पारमार्थिक सुख की प्राप्ति हुई है। जिसे भगवान के पारमार्थिक सुख का श्रद्धा नहीं है, वह अज्ञानी जीव मिथ्या दृष्टि है। जो इंद्रिय सुख को सुख रूप मानता है और भगवान के जो अरिहंत परमात्मा को जो पारमार्थिक सुख प्रकट हुआ है, वह जीव अभव्य है। क्या कह दिया? क्या कहा है? जो इंद्रिय सुख सुख नहीं है, सुखाभास है। और अरिहंत परमात्मा को जो अनंत सुख प्रकट हुआ है, पारमार्थिक सुख प्रकट हुआ है, वह अगर भगवान अरिहंत परमात्मा को पारमार्थिक सच्चा सुख नहीं मानता है, उनको नहीं हुआ है, और इंद्रिय सुख को सुख मानता है, वह जीव अभव्य अभव्य अभव्य। अभव्य का मतलब वहां क्या लिया? यानी उसे धर्म रूपी पर्याय प्रकट नहीं हो सकती है। समझ में डॉक्टर? ऐसा लिखा हुआ है आचार्य कुंद कुंज में। वो पात्र नहीं है एक प्रकार से, अभी सर्वथा अभव्य नहीं, ध्यान रखना, सर्वथा अभव्य नहीं। क्या कहा? हाँ, इस समय वह धर्म के लायक नहीं है। क्या कहा डॉक्टर साहब? इस समय उसकी पर्याय की ऐसी योग्यता है कि धर्म करने लायक नहीं हुई है। समझ गए? नालायक है। क्या कह दिया उन्होंने? डॉक्टर, ये तो गाली है। नहीं, वो धर्म करने लायक नहीं है। नालायक का मतलब क्या है? अबब का मतलब नालायक, और नालायक का मतलब क्या? अभी वर्तमान में धर्म करने लायक नहीं हो। समझ में आया भैया? जो अरिहंत परमात्मा को जो अनंत सुख पारमार्थिक सुख प्रकट हुआ है, उसे उसकी श्रद्धा नहीं है, वह जीव अभव्य है। और भव्य किसे कहना? कि भगवान ने जो सुख अनंत सुख प्रकट किया है, वह मैं भी प्रकट कर सकता हूँ, क्योंकि आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। जब हम अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जला लेते हैं, तब देखो आपको अतीन्द्रिय आनंद ना आए तो भगवान कहते हैं हमारे पास चले आना। अब जलाना तो भैया तुम्हें हमें पड़ेगी, भगवान थोड़ी जला देंगे आए क्या? डॉक्टर साहब, संसार भी हम अज्ञानता से चला रहे हैं, तो मोक्ष भी ज्ञान पूर्वक होता है भगवान, इसलिए भेद ज्ञान पूर्वक। समय, ये बहुत बढ़िया टॉपिक आया है, समझ में आया भैया? जीव अजीव के भेद कहाँ तक जानना? तो कहते अंदर जो अविनाशी वस्तु है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप लिखा ने, एक ज्ञायक स्वभावी अवेद आत्मा शेष सब अभी अजीब है। अब शेष सब में क्या लेना? वो सारी बातें कल अपन ने की थी, उसमें चिंतन करो, विचार करो, निर्णय करो। है दुनिया भर की बातों से चिंतन करने से हमें क्या मिलने वाला है? संसार बढ़ा रहे हो तुम। क्या कर रहे हो? ये लड़का मेरा है, लड़की मेरा है, बाकी यहाँ क्या कष्ट हो रहा है, वे कैसे दूर करें? तुम होते कौन दूर करने वाले? तुम अपने ही तो पहले दूर कर लो भगवान, तब दूसरे का करना। ये अहंकार त्याग दो। एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं कर सकता, अनादि अनंत सत्य है। ऐसा श्रद्धान करो, ऐसा ज्ञान करो, तब पर्याय वहां से व्यावृत होती है। नहीं तो लगी रहती है क्या? नहीं नहीं, मैं तो करने वाला हूं, मैं तो करने। तो शरीर का नहीं कर सकता, अपने रागादिक परिणामों का नहीं कर सकता है। समझ में आया भैया डॉक्टर साहब? पर का कार्य करने में आत्मा नपुंसक है भगवान, ये अहंकार त्याग दो। तो कहते जीव अजीव का भेद जब अपन जानने जाते हैं, तो उन्होंने कहा एक ज्ञायक भाव जो जानने देखने वाली त्रिकालिक वस्तु है, अवेद,
एक गायक स्वभावी अभेद आत्मा से सब अजीब है। क्या है से सब अजीब का मतलब? क्या आप त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा एक तरफ कर दो और बाकी आत्मा की पर्याय में जो भी शुभ अशुभ परिणाम होते हैं अथवा निर्विकारी वितराग रूप पर्याय होती है, सब अजीब के खाते में चले गए। कहाँ चले गए डॉक्टर साहब? हाथी के पैर में सबके पैर समा जाते हैं ना भगवान। ये जीव अजीब का कोटा इतना हमारी समझ में आ जाए डॉक्टर साहब, आनंद ही आनंद है भगवान में है। आगे बात, अवेद एक गायक भाव। कहते एक गायक स्वभावी अवेद आत्मा शेष सब अजीब हैं। आत्मा अन्य जीव नहीं, समझ गए? सब जीव है अजीब हैं। जड़ राग एक समय की पर्याय भी वास्तविक जीव नहीं है। क्या कह दिया फिर उन्होंने डॉक्टर साहब? जीव की जो पर्याय है जानन जानन, जानन जानन एक समय की पर्याय, समझ आए? वह भी क्या कह दिया? वास्तविक जीव नहीं है। क्या कह दिया? तो समझ, वास्तविक जीव नहीं है तो जीव की पर्याय, पर वो पर्याय भी कैसी है? जाने आने वाली है। कौन सी है? और जहाँ भंडार पड़ा हुआ जिसमें से ज्ञान आ रहा है, क्या का दृष्टि कहाँ लगाना? ये है, देखिए अब ये बल्ब जल रहे हैं, समझ में आया भैया? अब ये कहाँ से आ रहा है करंट? इसमें कहाँ ले जाना उपयोग? वहां ले जाओ, वहां ले जाना चाहते, कहाँ पर? पावर हाउस, इलेक्ट्रिक पावर हाउस, जहां से ये आ रहा है। तो इसको भी उन्होंने क्या से इग्नोर कर दिया? क्या कर दिया? छोटे छोटे बल्ब वगैरह जलते रहते ने, इसको भी इग्नोर करो, ये भी वास्तव में लाइट नहीं है। क्या कहा? ये भी लाइट नहीं है। बाकी तो लाइट है ही नहीं है। जो प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश के भी अंदर चले जाइए। कहाँ चले जाइए डॉक्टर? यानी अंदर चले जाइए मतलब अपनी दृष्टि का परिवर्तन जो है, अपनी दृष्टि का परिवर्तन कहाँ कराना है? कहाँ देखना? तो अंतर्मुख हो गया कि नहीं हो गया? सारी इंद्रियां इंद्रियां इंद्रियों में पड़ी हुई हैं भाई साहब, डॉक्टर साहब। शरीर शरीर में है, कर्म कर्म में है, राग राग में है, पर्याय पर्याय में है। मैं तो अभेद एक गायक प्रभु परमात्मा हूँ। ऐसी पर्याय में आवाजें आने लगती भगवान, इसको भगवान धर्म कहते हैं। हमें में आए भैया, कहते हैं जड़, जड़ में सब आ गया। जड़ में उद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। आज मैं दोबारा से ले रहा हूं, आपका विषय पक्का हो जाना चाहिए, क्योंकि जो गाथा आने वाली है वो जीव अजीब के भेद को जानता है, उसी को वही ज्ञानी है और वही मोक्ष रूपी पर्याय प्रकट करेगी। ने? तो कहते हैं जड़, जड़ में क्या लेना? उद्गल द्रव तो जड़ है ही, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव, और समझ गए? ये सब किसमें है? जड़ में। अब आती है राग की बात डॉक्टर साहब। राग, राग जो हमारी पर्याय में हर समय नया नया उत्पन्न हो रहा है, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम, विषय वासना के परिणाम, वो अशुभ राग है, ऐसा भगवान ने कहा है। समझ में आया भैया? और उनकी रुचि से आत्मा नरक में और त्रियंच गति में जाता है। समझ में आया भैया? ऐसे ही आत्मा की पर्याय में जैसे अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, अभी क्या है कसाई की स्वाध्याय में हर कोई तो बैठ नहीं सकता भगवान। पुण्य भी डॉक्टर साहब कई प्रकार का होता है, भगवान की पूजा का भी पुण्य है, वहां भी कसाई की मान्यता होती है, और स्वाध्याय में भी हमारी अज्ञानता दूर होती है, यहाँ उससे ज्यादा पुण्य है। स्वाध्याय को परम तप की संज्ञा दी गई है। समझ में आया भैया? स्वाध्याय से हमारी ज्ञान की अज्ञानता दूर होती है, जो अनादिकाल से चली आ रही है। समझ गया? और कसाई, कसाई की मान्यता वाला ही सुन सकता है। क्या है इसमें? क्या रखा ज्ञान ज्ञान की बातें करने से? क्या करेगा? कैसी बात करेगा? नहीं आई समझ? ये क्या जैसे क्या मतलब? अपन तो बस जैसे हमारा छोटा भाई था ना, मुनि हो गया था ना, समय में डॉक्टर साहब 24-25 साल की उम्र में, अभी 4-5 साल हुए हो क्या मुझे है, समझ गया? मुनि हो गया ना, घर वालों ने कहा कि जरा देख लो उसको समझा दो, अनिल भी तो इतने सालों से जुड़े हुए हैं इस मार्ग में, ऐसी बात तो नहीं है। समझ आए?
गया समझाने के लिए, यहीं पे इंदौर में आए हुए तब फोन आया था मेरे पास में, समोसरण के मंदिर में। मैंने कहा, छोटा था ना, मैंने बेटे मैंने सुना तुम मुनि बनने जा रहे हो, आपने क्या किया अभी तक? अभी आप वहीं पे खड़े हो ना, क्या किया आपने? सबने समझाया कि पहले शास्त्र पढ़ लो, समझ लो भगवान, फिर आगे बन जाना। पहले घर में तो ब्रह्मचारी का रूप ले लो तुम, एकदम मुनि। समझ में आया भैया? तो कहता है आपने 28 साल तक क्या किए? उस समय 28 साल के, मैंने कहा तो समझे। अभी तो जो है 36 साल हो गए, 35 साल हो गए डॉक्टर साहब। हम्म। तो मैंने कहा अच्छा तुम बताओ, 6 द्रव्यों के नाम बताओ, 7 तत्वों के नाम बताओ। ये तो सब हो जाएगा डॉक्टर साहब, पहले दीक्षा ले लो। ठीक है, ये तो सब हो जाए, ज्ञान ज्ञान की बातें सब हो जाएंगी। समझ गया भैया? अरे यहाँ स्वाध्याय में बैठने वाले की कसाय तो ऑटोमेटिक। आप पढ़ लेना रतन कर्ण श्राप का 4 जीवन स्वाध्याय के कितने 10 फल दिए गए हैं, 10 तत्काल होते हैं भगवान। समझ में आए? ये पुण्य भी उस भगवान की पूजा से बड़ा पुण्य, ध्यान रखिएगा। हालांकि अब अपनी पूजा इतनी अच्छी आ गई हैं कि उनमें भी भेद ज्ञान की बातें हैं। समझ में आया भैया डॉक्टर साहब? हाँ, उसमें भी उपयोग ऐसा रम जाता है। ठीक है। तो यहाँ कहते हैं कि एक समय राग, राग यानी राग 2 प्रकार का, एक अशुभ राग होता है, एक शुभ राग होता है। और दोनों ही राग जो है परिलक्षी परिणाम है। क्या है? पर द्रव्यों के आश्रय से उत्पन्न होने वाले अंदर अपनी आत्मा में शुभ अशुभ परिणाम होते हैं। आगे बस में उसे भगवान ने आश्रव तत्व कहा है। क्या कहा है? और जब तक पर्याय में आश्रव चलता रहेगा समय, तब तक कर्मों का बंध चलता रहेगा, घबराने की बात नहीं है। समझ में? आश्रव जो है ना वो चलेगा। मुंडराजों को भी आश्रव होता है भगवान, वहां शुभ राग नहीं है, शुभ राग होता है। समझ में आया? पहले अशुभ राग भूमिका अनुसार सब जाता है डॉक्टर साहब। मोह 2 प्रकार का, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। आगे समझ में है? पहले दर्शन मोहिनी अनंतानुबंधी संबंधी राग गायब होता है। क्या कहा? मोह 2 प्रकार का भगवान ने कहा है। मोह कर्म है ना आत्मा साहब, एक दर्शन मोहिनी होता है और एक चारित्र मोहिनी होता है। अपनी आत्मा को जानने पर दर्शन मोहिनी संबंधी समय अपने आत्मा की जहाँ प्रतीति होती है वहां पे अनंतानुबंधी कसाय मिथ्यात गया, और मिथ्यात के समय अनंतानुबंधी कसाय भी चलेगी। आगे बात समझ में? दोबारा से, मोह 2 प्रकार का, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी में मिथ्यात, समझ में आई? और चारित्र मोहिनी में अनंतानुबंधी कसाय, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय, प्रत्याख्यान संबंधी कसाय और संजुलन कसाय। बराबर। क्रोध भी कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है डॉक्टर साहब। क्रोध भी 4 प्रकार, क्रोध मान माया लोभ भी 4 4 प्रकार के होते हैं। आदि अनंतानुबंधी क्रोध होता है, अप्रत्याख्यान संबंधी क्रोध होता है, प्रत्याख्यान संबंधी क्रोध होता है और संजुलन संबंधी क्रोध होता है। बराबर। ये सब चारित्र मोहिनी की पेटी में जाएगा। क्या? मिथ्यात जाके विपरीत मानता, मिथ्यात यानी विपरीत मानता हो तो आप चेतने सर भगवान आत्मा, और माने बैठे क्या संजय भैया? समझ में आया? और जब तक मिथ्यात नहीं जाता है तब तक तुम कसाय को कितनी भी पतली कर लो, हैं डॉक्टर साहब? चारित्र मोहिनी कसाय को कितनी भी पतली कर लो आप। यहाँ तक लिखा है द्रवलिंगी मुनि जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं, श्रद्धा नहीं, समझ, ऐसा द्रवलिंगी मुनि है जो शरीर के टुकड़े कर दो और उसमें नमक भर दो तो भी उसकी आंख की किनोर जो है ना लाल ना पड़े, इतनी कसाय की, समझ गए, इतनी कसाय की मंदता हो जाए। क्या कहा? संजुलन कसाय। तो कसाय भी कितने प्रकार की होगी? 4 प्रकार की। अब मिथ्यात गया, अपने आत्मा की प्रतीति हुई, अपना चेतन भगवान आत्मा दृष्टि में आ गया, तो क्या हुआ? मिथ्यात तो गया ही, और अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध मान माया लोग भी चले गए। डॉक्टर साहब क्या हो गया?
बाकी के रह गए। अरे चारित्र तो जरा धीरे धीरे होता है ना भगवान। अरे पेड़ होता है, बीज में पेड़ बनने की शक्ति है कि नहीं है? तो एकदम पेड़ बन जाता है क्या? बोलो। चारित्र में थोड़ा समय लगता है। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब, ये काम हुआ किसके, कैसे हो गया? अनंतानुबंधी। और जीव काहे से दुखी है? खेल खिन्नता, मरा जा रहा है, इसका लेना उसका देना, ये करना वो करना। कुछ नहीं, आत्महत्या कर लो। क्या कर लो? आग लगा लो, शरीर को आग लगा लो, तो क्या हो जाएगा भगवान? फिर तुम्हारा हो गया कल्याण। डॉक्टर साहब, कौन सी मुक्ति चाहता है वो अज्ञानी? सारे अज्ञानी जीव देह मुक्ति चाहते हैं। कौन सी मुक्ति? यानी सिद्ध भगवान वाली मुक्ति मिल गई बात। मालूम मुक्ति कितने प्रकार की होती है भगवान? भगवान ने मुक्तियां कितने प्रकार की बताई डॉक्टर साहब? 6 प्रकार की बताई। कौन कौन सी? पहले नंबर की दृष्टि मुक्ति होती है। दूसरे नंबर की अवरत मुक्ति होती है। तीसरे नंबर की प्रमाद मुक्ति होती है। चौथे नंबर की कसाय मुक्ति होती है। 5वें नंबर की जीवन मुक्ति होती है। और 6वें नंबर की देह मुक्ति होती है। और समस्त अज्ञानी जीव कौन सी मुक्ति चाहती है बोलो भगवान? है डॉक्टर साहब, देख लेना, अपनी अपनी सोच लेना भगवान। समझ में आया भैया? अब इसकी कोई खबर है दुनिया को? शास्त्र पढ़े तो समझ में आया ना भगवान। अब यहाँ तो बैठना नहीं डॉक्टर साहब, इसमें उपयोग लगाना नहीं। हमें तो ये लग रहा है कि दुकान में बैठ जा, नोट छप के आ रहे हैं बढ़िया बढ़िया फर्स्ट क्लास। कीड़े बनोगे उसी नोट में जाके, जहाँ दूर ना जाना पड़े तुम्हें। क्योंकि अज्ञानता रहेगी तो कीड़े तो बनना ही पड़ेगा। सबसे पहले अज्ञानता दूर करना। तो कहते हैं कि भाई साहब ये जड़ 5 द्रव्य आ गए। राग अपनी आत्मा में जो विभाग रूप परिणति है, देखो ये राग, ये ब्लू कलर, ये कहाँ से चला आ रहा है? ये पर द्रव्य को अपना जानते हो, पर द्रव्य को अपना मानते हो, मिथ्या चला रहा है। और उसके बाद मिथ्या जाने के बाद ज्ञानी के जीवन में भी ये मैंने 4 प्रकार के कलर दिखाए हैं आपको। अगर आप इसे बारीकी से सूक्ष्मता से देखेंगे तो यहाँ ब्लू कलर में भी हमने 4 प्रकार के दिखाए हैं। अनंतानुबंधी कथा जो आपको दूर से दिखाई नहीं देती होगी, ये ब्लू एकदम डार्क ब्लू, तो ये वाली गायब हो जाती है, डार्क ब्लू। और फिर इसके नीचे जो है उससे हल्का ब्लू, जो अप्रत्याख्यान संबंधी आश्रम, फिर उससे भी हल्का वो भी चला गया, फिर ये वाला, और फिर ये वाला संजुलन वाला। डॉक्टर साहब, कितना आनंद का मार्ग है। और ये कसाई जा रही है तो पर्याय जितनी कसाई गई उतना पर्याय में आनंद, अतीन्द्रिय आनंद आ रहा है। क्या भगवान, देखो है कितना बढ़िया धर्म है। घर बैठे आनंद ही आनंद लीजिए आप, सच्चा ज्ञान कर लीजिए, आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। नरक में भी है, राजा श्रेणिक चलेगा, छाया समय दृष्टि हुआ, बाद में हुए वे 7वें नरक का बंद हो गया था उनको। जो बंद हो गया उस गति में तो जाना पड़ेगा। 7वें नरक का बंद किया था, और उसके बाद जो कहाँ खिसक गए उनके, समय दर्शन हुआ। कितना कितनी, कौन से पहले नरक में आ गए। डॉक्टर साहब बोलो भी, आनंद आनंद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? समझ गया? जब नरक में रहने वाला नारकी भी अतीन्द्रिय आनंद ले सकता है, तो भाई साहब हमें आपको क्या तकलीफ है यहाँ पर? विचार करना है। देखिए क्या कहते हैं, इतनी बात याद आ गई। जड़, जड़ में आप 5 द्रव्य ले लेना, समझ में आया भैया? और फिर राग, राग लिया है, राग ये वाला लिया है। जीव अजीब का कोटा समझ रहे हैं अपन, जीव अजीब का कोटा। पहले स्थापना करो, भगवान ने जीव किसे कहा है? जो अंदर गायक भगवान आत्मा अभेद रूप से अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, वही वास्तव में जीव है, शेष अजीब है। ठीक है, अब उसको खोल रहे हैं। तो कहते हैं जड़ पदार्थ 5 द्रव्य आ गए, जीव को जोड़ के। फिर राग आत्मा की पर्याय में, वो भी क्या है? अजीब है। आश्रम, आश्रम को जानता है क्या? है जानता है, तो अजीब हो गया कि नहीं हो गया? अरे उसको जानने वाला भी जीव है। आश्रम को जानने वाला कौन है? क्रोध जानता है कि मैं क्रोधी हूँ, समझ में आए? तो वो भी अजीब में गया। आगे बात समझ में? यहाँ तक आगे बात समझ में? भेद चल रहा है, जीव अजीब के भेद। फिर क्या, एक समय की पर्याय भी वास्तविक जीव नहीं है। एक समय की पर्याय जो आत्मा में जानन जानन रूप से हो रही है,
वह वास्तविक जीव नहीं, उसे जीव नहीं कहा भगवान ने। संजय भैया, हाँ, ऐसा जो है नियम सार जी के 38वें नंबर की गाथा में कहा है, जीवादि वह तत्वम हेयम। जीवादि वह तत्व है, अगर 7 तत्व है ना, वे क्या है? हे। तो उसमें जीव को क्या क्या लेना? जीव की एक एक समय की पर्याय, वह भी ये है। एक मतलब उसे अपना मत जानो, उसे अपना, उसकी दृष्टि छोड़ो। क्या करना? किसकी? पर पदार्थों की तो भगवान ने दृष्टि छुड़ाई ही है, राग की भी दृष्टि छुड़ाई ही है, लेकिन एक एक समय की जो पर्याय जो जीव की है, वह वास्तविक जीव नहीं है। वास्तविक जीव तो तीनों काल एक रूप रहने वाली चैतन्यात्म वस्तु है, बस वो ही है, उससे ही तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि होती है ज्ञानी की। क्या कहा? ज्ञानी की दृष्टि में वो अभेद भगवान आत्मा जो ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, वहां पे उसकी दृष्टि लगी। कहाँ लगी है? वो बहिर्मुख है कि अंतर्मुख है? वह समय अंतर्मुख है, समय। इसीलिए बहरातम तजिए, बहरातम, बहरातम हे जान, अंतरात्म होइए। समझ गया? देखो, ये काम तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि ये किए बिना हमारी वास्तव में मुक्ति नहीं हो सकती है, जन्म मरण का अभाव नहीं हो सकता है। अरे जन्म मरण के अभाव की बात तो बहुत दूर की बात होगी, भगवान पर्याय में होने वाले दुखों का भी अंत नहीं आएगा। क्या कह दिया? हम्म कहते एक समय की पर्याय भी वास्तविक जीव नहीं है। हर्षमणि, ठीक है, अब और चलती आगे। वह जीव का पूर्ण स्वरूप नहीं है। कल ये चर्चा नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। आज जो चर्चा चल रही है, दोबारा रिपीट इसीलिए किया, कल अपन ने जल्दी में पढ़ा था, समझ गए नहीं आप? क्योंकि गाथा हमारी जो आगे आने वाली है, जीव अजीव के भेद को जो जानता है, वह जीव मोक्ष मार्गी कहलाता है, इसीलिए दोबारा से रिपीट की जा रही है। वह जीव का पूर्ण स्वरूप नहीं है, यानी एक एक समय की जो पर्याय है, वो जीव का पूर्ण स्वरूप नहीं है। वो तो एक समय की पर्याय है, वो तो हर समय उत्पन्न विध्वंसी है, और जिसमें से आ रही है वो ही वास्तविक जीव है। आगे बात समझ में है? तो कहते हुए जीव का पूर्ण स्वरूप नहीं है, समझे ना? इस अपेक्षा से वो जानने वाली एक समय की पर्याय को भी अजीब के खाते में डाल दिया। समझ में आया भैया? वो वास्तविक जीव नहीं है। इस अपेक्षा से सब अजीब हो गए कि नहीं हो गए? देखो, अपेक्षा खोलना पड़ेगी आप। अब कोई का केवली परमात्मा बेबी बेबी अजीब है क्या भैया? कोई कह जाए तो अभी झगड़ा होने लग जाए। देखो कैसी बातें करती है। केवली परमात्मा अजीब है, ये आत्मा नहीं है। अरे भाई साहब, मेरे आत्मा की अपेक्षा से सब जितने चेतन अचेतन है, सब अजीब है। समझ में आए? क्योंकि मेरे प्रयोजन की सिद्धि उनसे नहीं होती, अपने आत्मा से होती है। इस अपेक्षा से तो अपेक्षा समझोगे, अपना जैन दर्शन तो ऐसा ही है, स्यादवादी है। अपेक्षा से मैं आपसे पूछूं, डॉक्टर मैडम, आप माँ हैं कि पुत्री हैं? बस सीधी सी बात है, लड़ाई झगड़े का कोई काम ही नहीं है। अरे हम तो माँ भी हैं भगवान, हम पुत्री भी हैं, हम किसी की बहू भी हैं भगवान, हम किसी की आंटी भी हैं भगवान। अपेक्षा खोल दोगे तो कहीं कोई लफड़ा नहीं है। समझ आया? केवल ज्ञान की पर्याय भी पर द्रव्य है, पर भाव है। ज्ञानियों ने नियम शास्त्रियों खूब लिखा है। क्या कहा भगवान? अपेक्षा, समझ में आए? पर द्रव्य है, पर भाव है, एक समय की पर्याय पर द्रव्य है, अजीब है, क्योंकि उससे हमारी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। इस अपेक्षा से वहां साहब कोई बात नहीं, अब आपको कहीं लफड़ा नहीं पड़ेगा। अब कोई कुछ भी कहता रहे। समझ में आया भैया? इस अपेक्षा से वे सब अजीब हैं। अब देखिए, व्यवहारिक जीव भी वास्तविक जीव नहीं है। आगे बात समझ में? अब व्यवहारिक जीव की बात आएगी। आरसमणि, जितने भी जीव हैं, वे भी वास्तव में व्यवहारिक, वे भी जीव नहीं है। बात तो हमें अजीब कह रहे हो, तो हमें तुमसे क्या लेने देने हैं? हमें तो सिद्ध भगवान से भी कोई, हमारे लिए सिद्ध भगवान ही अजीब है। नहीं है समझ में? सिद्ध भगवान ने अनंत सुख प्रकट कर लिया, बोलो किया कि नहीं किया है? संजय भैया, तो आपको थोड़ा बहुत देंगे कि नहीं देंगे? अब अजय अजय सोचे दे दें, तो दे दें तो ले आओ उनसे। हैं? कुछ व्यवस्था है?
पहले लोक की ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। एक द्रव दूसरी द्रव को कुछ दे ही नहीं सकता है। समझ में आया भैया? पहले तो एक अंडरलाइन खींच लीजिए आप। हैं, आप करोड़पति अरबपति हो तो हमारे लिए हमें दे रहा किसी का? तो हमारे लिए तुम क्या काम कियो? एक ही जैसे हो गए? नहीं आई समझ में? आपका भाई वहां रहता है, दूर रहता है, समझ में आया भैया? और आफत आ गई, अथवा पास में भी रहता है, दूर नहीं पास में ही रहता है। कहाँ रहता है? ऊपर ही रहता है, ज्यादा दूर नहीं। बीमारी के काल में, कोरोना का काल आया तो क्या किया भगवान? है नहीं देखा आपने? है, माँ बेटा कह देता पिताजी से, भैया नगर निगम वाले, भैया तुम ही कर लो जो कुछ करने है। तो बोलो आप क्या कहोगे उसे? अरे हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है ना भगवान, उन जीव पदार्थों से हमारा प्रयोजन की सिद्धि, हमारा प्रयोजन तो हमारा त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से होती है। समझ आया? तो कहते हैं ऐसा जीव अजीब भेद ज्ञानी मोक्ष का कारण जानो, ऐसा भगवान ने कहा है। इतना ले लेना, बंध का संबंध विभाव से है। क्या से है? देखो और सुनो आप, बड़ा बहुत बढ़िया ये चैप्टर आया है आपके सामने, पूरा द्वाद सांग का निचोड़ समझिए आप। बंध का समय, कर्मों का बंध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भगवान कहते हर समय संसारी जीवों को जो है सात कर्मों का तो हर समय ही हो रहा है। आयु का उसका है, गति का है, त्रिभाग में होता है आयु का बंध। समझ, वो भी एक कहानी है। इन सात कर्मों का बंध तो प्रत्येक संसार जी को हर समय हो ही रहा है। तो किससे संबंध है उसका? बोलो किससे है? उसमें पढ़ के बोलो। अरे वहां देखो क्या लिखा है भगवान ने? विवाह, विवाह यानी अंदर जो मोह राग देश के परिणाम, इन्हें सब विवाह कहते हैं। समझ में आया भैया? तुम्हें कर्मों का बंद करना है तो क्या करना है? मोह राग देश के परिणाम मत करो। तो कर्मों का, कर्म क्या करें? कर्मों को पता है क्या? अरे कर्मों को कुछ पता है क्या? कर्म को तो इतना ही पता है, जो जीव दुखी हो रहे हैं, मोह राग द्वेष कर रहे हैं, बस उनके संगे अपन चिपकते चले जाएंगे। क्या कहा भगवान? उदाहरण दिया था कल आपको, एक व्यक्ति ने तेल लगाया शरीर में और एक ने तेल नहीं लगाया, तो मार्केट में तो धूल उड़ रही है, तो किसको चिपकेगी? है, इस चिपकने का जो संबंध है किसके साथ में होगा? जिसने तेल लगाया है उसके साथ में जो मार्ग जो धूल उड़ रही वो चिपक जाएगी, और इसको आएगी तो, लेकिन उसके साथ संबंध नहीं बनाएगी। ऐसे ही हमारी आत्मा में जो मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, उसका संबंध विभाव से है। का कर्मों का बंधन का जो होगा, अब तुम्हारे ऊपर है, तुम विभाव ना करो। क्या कह रहे भैया, है कि नहीं है? बोलो। कोई जा रहा है रास्ते में, भले ही सुंदर से सुंदर जो भी है, हम उससे प्रेम करने लग गए, भगवान ने कही का तुम्हारी इच्छा है चलिए आओ चुपचाप, नहीं आई समझ, नहीं जा सकते क्या? अरे बोलो, स्वतंत्र हो के नहीं है संजय भैया? मैं कोई लेना देना नहीं, अपना काम करो, क्या करना है यार फालतू के तुम्हें आए भैया? ऐसे इग्नोर करके आप आगे बढ़ जाते हो। ऐसे ही आत्मा में जो रागादिक परिणतियां होती हैं, वो कर्म के कारण से नहीं हो रही हैं, हम स्वयं अपनी अज्ञानता से पैदा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अब आपको ज्ञान हो गया कि भाई साहब, बंध का संबंध, कर्म बंध का संबंध तो हमारे विवाह भाव से है, तो आप कितने विवाह भाव करोगे, कितने दुखी होगे भगवान, कितना प्रेम करोगे दुनिया भर के लोगों से? वंदना, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसे निमित्तों से बचना चाहिए जिससे हमारे वो राग देश बने नहीं। समझ में आ गई भगवान? ये करोगे, उपाय अपनाओगे कि नहीं अपनाओगे जीवन में? हैं, समझ में आए भैया? संजय भैया, यही करोगे ना? आप बचोगे कि नहीं बचोगे? आप संसार खुद बढ़ा रहे हो, दूसरे से प्रेम कर करके कर करके दुखी हो रहे हो। और संयोग का वियोग तो निश्चित है। तो ज्ञानी बहुत आनंद में रहता है, क्योंकि वो परद्रव्य से प्रेम करता ही नहीं है। प्रेम करने लायक तो अंदर चेतन अविनाशी वस्तु है, भगवान ने कहा उससे प्रेम करो। तो तुम उससे प्रेम करोगे तो तुम्हारे राग आदि परिणतियां अपने आप ढीली हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? बोलो, कितना बढ़िया मोक्ष मार्ग खुल गया प्रभु। कहते हैं बंध का संबंध विभाव से है, और मोक्ष का संबंध, मोक्ष यानी मुक्ति का संबंध। काय में मुक्ति होगी? द्रव्य में मुक्ति होगी कि गुणों में मुक्ति होगी कि पर्याय में मुक्ति होती है? बोलो।
मुक्ति आपको 6 प्रकार की बताइए, आई समझ? तो आप कितनी मुक्ति कर सकते हो? 6 में कितनी मुक्ति कर सकते हो? आपसे पूछ रहे बहन जी, बताओ। दृष्टि मुक्ति। लेडीज कितनी कर सकती हैं? अवरत मुक्ति। 2 मुक्तियां तो यहाँ महिलाएं कर सकती हैं, और 3 मुक्ति पुरुष कर सकते हैं, भावलिंगी संत बन के। आगे बात समझ में है? देखो दोबारा से, दृष्टि मुक्ति, अवरत मुक्ति, प्रमाद मुक्ति, कसाय मुक्ति, जीवन मुक्ति और देह मुक्ति। समय नहीं है ना, वो चलाया पहले, सुबह की क्लास में खूब चला है। तो महिलाएं जो है 2 तरह की मुक्तियां कर सकती है, दृष्टि मुक्ति, अवरत मुक्ति, और पुरुष 3 मुक्ति। समझ में आए भगवान? है? और इसमें कहाँ ढीला है? ये इतनी तो कर लो पहले। अरे बच्चा पढ़ता है तो क्रम से ही तो पढ़ता है, एकदम उसमें कॉलेज में चला जाता है। ये पाठ तो पूरा करो पहले। दृष्टि मुक्ति, अंदर में चेतन भगवान आत्मा सदा का द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से मुक्त है। जो मुक्त जाने आत्मा को, वह मुक्तता को प्राप्त हो। समझ आए? तो कहते हैं मोक्ष का संबंध, मोक्ष यानी कितने प्रकार का? हाँ ध्यान रखना, हमें तो एक ही मोक्ष दिखता है। क्या? मोक्ष के नाम पे एक ही दिखता है। क्या दिखता है? और जे 6 बताए भगवान ने, को कहा होगा स्वभाव की अवलंबन कहां से होता है? मुक्ति का संबंध कहां से? बढ़ो दोबारा, कहां से है? स्वभाव। क्योंकि अपना भगवान आत्मा स्वभाव से मुक्त है। क्या है समझे? तो वहां आप दृष्टि दोगे तो आपको दृष्टि मुक्ति हो जाएगी। क्या कहा भगवान? ये काम तो 4 गति में सब कर सकते हैं। देव गति वाले भी कर सकते हैं, त्रियंज गति वाले भी कर सकते हैं, नरक वाले भी कर सकते हैं, मनुष्य भी कर सकते हैं। तो मुक्ति का संबंध कैसे है? मोक्ष का संबंध कैसे है? स्वभाव से, अपना चेतन भगवान आत्मा। और बंध का संबंध कैसे है? बोलो, जोर से बोलो। आप समझ लिया? आप कितना रहस्य खोल दिया, रहस्य खोल गया भगवान। अतः बंध मोक्ष के स्वरूप को जानना चाहिए। बंध मोक्ष के स्वरूप को जानना चाहिए। जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? नहीं जाओगे तो बचोगे कैसे? अरे आपको अपने शत्रु का ज्ञान करने के नहीं करने हैं। आश्रम तुम्हारे हमारे शत्रु हैं, उनका भी ज्ञान करना। समझ में आया भैया? और संबंध जो हमारे मोक्ष है, मित्र है, उसका भी ज्ञान करना जरूरी है। आत्मा ज्ञायक स्व है, और संसार राग बंध ये सब पर है। आगे समझ में? जिसे भेद ज्ञान हुआ, किसे भेद ज्ञान नहीं हुआ? जिसकी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जल गई, फिर कहते हैं वही मुक्ति का कारण है। मुक्ति कारण क्या निकला? सम्यक भेद विज्ञान। क्या निकला मुक्ति कारण? जो मुक्ति का कारण है। जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं, सबने अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाई है, तो वे मोक्ष में पधार गए, मोक्ष जैसी पर्याय मिल गई। और जितने भी जीव संसार में रखड़पट्टी कर रहे हैं, सब अपनी अज्ञानता से, भेद विज्ञान के अभाव से कर रहे हैं। समझ में आए भैया? और वही वास्तव मुक्ति कारण है, अन्य नहीं है। तो मुक्ति कारण क्या निकला? जोर से बोलो। सम्यक भेद ज्ञान, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान। समझ? अगर आपको अपनी पर्याय में होने वाले दुखों को दूर करना है, अपनी पर्याय में जन्म मरण का अभाव करना है, तो सच्चा वेद ज्ञान जो अभी अब हमको पुण्य के उदय से मिला है, इसमें अपना उपयोग लगाइए। जितना आप लगा सकते हैं निर्णय करिए, चिंतन करिए, विचार करिए। जितना आपका निर्णय चिंतन अच्छा होगा, उतना आप समझिए आपको आपके आत्मा का आनंद मिलेगा। क्योंकि आत्मा तो सदाकाल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, निज निधि निज में बताई। ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार।